हेलो एंड वेलकम टू स्मार्ट मेडिको। तो आज हम लोग फार्मास्यूटिक्स 1 का लेक्चर प्रोसीड करने वाले हैं आगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने हिस्टोरिकल बैकग्राउंड एंड डेवलपमेंट ऑफ प्रोफेशन ऑफ फार्मेसी के बारे में पढ़ चुका है। डोजेज फॉर्म मैंने कंप्लीट कर रखा है। आपने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखी है तो जाएं और प्लेलिस्ट में जाकर चेक करें और वो लेक्चर ज़रूर से देखें, बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है। हमेशा से 10 मार्क्स में, जनरली 10 मार्क्स में क्वेश्चन वो पूछता है। तो आज हम लोग भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि प्रिस्क्रिप्शन है, प्रिस्क्रिप्शन पढ़ने वाले हैं, जो कि डिफिनेशन, पार्ट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन, हैंडलिंग ऑफ प्रिस्क्रिप्शन एंड एरर इन प्रिस्क्रिप्शन के बारे में हम लोग आज डिटेल स्टडी करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। तो पहले जानते हैं कि प्रिस्क्रिप्शन होता क्या है। तो प्रिस्क्रिप्शन जो है एक रिटन वर्ड ऑफ रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, फिजिशियन, डेंटिस्ट टू द फार्मासिस्ट फॉर डिस्पेंसिंग द प्रिस्क्राइब्ड मेडिसिन टू द पेशेंट। मीन्स प्रिस्क्रिप्शन जो है एक रिटन ऑर्डर है। किसका ऑर्डर है? तो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर को। वो ऐसा मेडिकल प्रैक्टिशनर, बोले तो एक मेडिकल प्रैक्टिशनर से यहाँ डॉक्टर को सजेस्ट कर रहा है कि प्रिस्क्रिप्शन जो है एक रिटन ऑर्डर है जो कि डॉक्टर देता है, फिजिशियन हो सकता है, डेंटिस्ट हो सकता है, जो फार्मासिस्ट को बताता है कि इस जो पेशेंट है इनको ये दवा देना है। 3-4 दवा का नाम रहता है, जितना भी दवा है उनको ये दवा प्रिस्क्राइब्ड है, ये मेडिसिन आपको देना है उनको। तो प्रिस्क्रिप्शन जो है हमेशा यूनिवर्सली एक्सेप्टेड फॉर्मेट में लिखा जाता है। मीन्स प्रिस्क्रिप्शन का अपना एक फॉर्मेट होता है जो कि एक पैडेड फॉर्म में रहता है। उस पर एक ब्लैंक जो कि एक पेपर रहता है, उसके ऊपर हमेशा प्रिस्क्रिप्शन एक फॉर्मेट में लिखा जाता है। तो आइए हम फॉर्मेट के बारे में अगर बात करें तो पहला पार्ट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन में जो आते हैं, पहले हेडिंग आता है उसका। हेडिंग में क्या क्या रहेगा हमारा? तो प्रिस्क्राइबर का इन्फॉर्मेशन रहेगा। प्रिस्क्राइबर का इन्फॉर्मेशन में क्या क्या रह सकता है, जैसे कि नेम क्या है प्रिस्क्राइबर का, रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है, एड्रेस नंबर। प्रिस्क्राइबर से कहने का मतलब है यहाँ पे डॉक्टर को इंडिकेट कर रहा है कि जो डॉक्टर है उसका नाम क्या है, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है और उनका एड्रेस कहाँ है, क्लिनिक का एड्रेस क्या है। तो हेडिंग में आता है। और डेट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन मीन्स डॉक्टर जो है किस दिन प्रिस्क्राइब किया है और डेट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन भी उसमें मेंशन रहता है। और उसके बाद बात करें तो हेडिंग में हमारा ये नेम रहेगा, एज रहेगा और मेल है या फीमेल मीन्स उनका सेक्स रहेगा। फिर दूसरा जो है सुपरस्क्रिप्शन। सुपरस्क्रिप्शन जो RX सिंबल, अगर किसी भी प्रिस्क्रिप्शन को आप देखेंगे तो एक RX सिंबल बना रहता है। RX सिंबल जनरली फार्मासिस्ट को इंडिकेट करता है। RX का मतलब होता है सिंबल ऑफ आई ऑफ हॉरस या साइन ऑफ जुपिटर, मीन्स इसको गॉड ऑफ हीलिंग कहते हैं। जनरली RX मीन्स गॉड ऑफ हीलिंग। मीन्स हम भगवान से प्रे करते हैं, अपने ईश्वर से प्रे करते हैं कि जो पेशेंट है उसका जल्दी से जो डिजीज़ हुआ है वो आसानी से जल्दी से ठीक हो जाए। तो उसको सुपरस्क्रिप्शन में जनरली आता क्या है? बस RX आएगा सुपरस्क्रिप्शन में, जिसका मतलब क्या होता है? गॉड ऑफ हीलिंग होता है। फिर आगे अगर प्रोसीड करते हैं तो इंस्क्रिप्शन आता है। इंस्क्रिप्शन क्या है? बॉडी ऑफ प्रिस्क्रिप्शन मीन्स और नेम एंड क्वांटिटी ऑफ ड्रग्स। बॉडी आता है इसमें और क्या, कौन सा ड्रग देना है और कितने क्वांटिटी को देना है। जैसे कि अगर पैरासीटामोल देना है तो पैरासीटामोल कितना mg देना है, 200 mg देना है या 600 mg देना है, वो इंस्क्रिप्शन में आएगा हमारा। सब्सक्रिप्शन, फिर आगे वाला पार्ट आता है हमारा सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन का मतलब जनरली होता है जो डायरेक्शन देते हैं हम फार्मासिस्ट को कि आपको ये मेडिसिन देना है। अगर सब्सक्रिप्शन की बात करें मीन्स फार्मासिस्ट को क्या बोलेंगे कि अगर मेरे को अगर बुखार लगा है तो मेरे को पैरासीटामोल चाहिए, तो सब्सक्रिप्शन में आता है कि पैरासीटामोल कितना चाहिए। मीन्स अगर हम बोलेंगे कि हम मेरे को 30 टैबलेट पैरासीटामोल चाहिए, तो ये किसके अंतर्गत आएगा? ये सब्सक्रिप्शन में आएगा। ठीक है, तो ये फार्मासिस्ट को डायरेक्शन देता है कि आप ये मेडिसिन डिस्पेंस करें उनको, मीन्स देना है तो कितना टैब देना है, कैसे करना है, ये सब्सक्रिप्शन में मेंशन रहता है। ट्रांसक्रिप्शन की बात करें, ट्रांसक्रिप्शन में भी जनरली होता है और पेशेंट को डायरेक्शन ही दिया जाता है कि आपको कब कब दवा लेनी है। और सिग्ना मीन्स कहता है सिग्नेचर ऑफ प्रिस्क्राइबर। जो भी प्रिस्क्राइबर है वो अपना सिग्नेचर प्रोसीड करेगा यहाँ पे, जो भी प्रिस्क्राइबर है। सब्सक्रिप्शन अब कहते हैं क्या, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ हमारा विच प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन टू द फार्मासिस्ट। सब्सक्रिप्शन क्या प्रोवाइड करता है? फार्मासिस्ट को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है तो कितना क्वांटिटी ऑफ डोज फॉर्म देना है ड्रग को, ड्रग का कितना डोज देना है हमको, जो पेशेंट है उसको कितना डोज देना है ड्रग का, वो सब्सक्रिप्शन के अंतर्गत आता है। अगर हम वहीं पे ट्रांसक्रिप्शन की बात करें, ट्रांसक्रिप्शन इज़ द प्रिस्क्राइबर डायरेक्शन। मीन्स ट्रांसक्रिप्शन जो है और प्रिस्क्राइबर्स को डायरेक्शन होता है। ठीक है, प्रिस्क्राइबर डायरेक्शन टू पेशेंट कंटेंस इंस्ट्रक्शन अबाउट द अमाउंट ऑफ ड्रग कितना लेना है और फ्रिक्वेंसी और डोज टू बी टेकन। मीन्स ट्रांसक्रिप्शन में जो है ये फार्मासिस्ट जो है वो पेशेंट को
डिस्क्राइब करता है, मीन्स उसको बताता है कि आपको जो है ये दवा खानी है, सुबह शाम 2 टाइम खानी है और एक-एक गोली खानी है या फिर एक-एक चम्मच लेनी है। तो ये जो है किसके अंतर्गत आता है? ये ट्रांसक्रिप्शन के अंतर्गत आता है, जो कि प्रिस्क्राइबर जो है बताता है पेशेंट को कि आपको कैसे दवा खाना है, कब कितने टाइम पे खाना है। और इंस्क्रिप्शन क्या देता है? इंस्क्रिप्शन जो है इन्फॉर्मेशन देता है किसके बारे में? तो ड्रग जो नेम है उस ड्रग का, ड्रग कौन-सा ड्रग देना है, और उसका फ़ॉर्मूलेशन क्या है, डोज़ कितना लेना है, यूनिट डोज़, ठीक है? इसके बारे में कौन हमको बताता है? इंस्क्रिप्शन बताता है। अगर आप प्रिस्क्रिप्शन देखेंगे, मॉडल है एक यहाँ पे, तो यहाँ पे फिजिशियन का नॉर्मल इन्फॉर्मेशन रहेगा, जैसा कि मैंने बात करा था। हेडिंग रहेगा जो है डॉक्टर के.एस. रवि, उनका एड्रेस रहेगा, उनका रजिस्ट्रेशन नंबर रहेगा, उनका मोबाइल नंबर रहेगा, ईमेल रहेगा, ये फिजिशियन का इन्फॉर्मेशन रहेगा। फिर अगर नीचे प्रोसीड करें तो कुछ पेशेंट का इन्फॉर्मेशन रहेगा, जैसे नेम क्या है पेशेंट का, एज कितना है, उनका सेक्स क्या है, मीन्स मेल है या फीमेल है, ठीक है। अब सब्सक्रिप्शन की मैंने बात करा था, सब्सक्रिप्शन मीन्स आरएक्स सिंबल सब्सक्रिप्शन सुपरस्क्रिप्शन को डिनोट करता है, आरएक्स सिंबल सुपरस्क्रिप्शन को डोनेट करता है, जो कि आरएक्स का मतलब होता है गॉड ऑफ हीलिंग, जो हम भगवान से प्रे कर रहे होते हैं कि मेरा पेशेंट जल्द से ठीक हो जाए। इंस्क्रिप्शन की बात करें तो इंस्क्रिप्शन में आता है कौन सा दवा देना है, कैसे बनाएंगे उसको, इंस्क्रिप्शन के अंतर्गत आता है। सब्सक्रिप्शन क्या बताता है? सब्सक्रिप्शन में आता है कि कितना दवा देना है, मीन्स जैसे कि अगर हम बात करें एसिक्लोफेनाक अगर किसी को देना है तो कितना टैबलेट देना है, 30 टैबलेट देना है, 40 टैबलेट देना है या 10 टैबलेट देना है, इस सब्सक्रिप्शन में आएगा। ट्रांसक्रिप्शन देता है, जो मैंने बात करा था कितना ड्रॉप लेना है, अगर एक दिन में लेना है, कितना टाइम में लेना है, जैसे कि मैंने बात करा था अभी एसिक्लोफेनाक के बारे में। तो अगर एसिक्लोफेनाक आपको सुबह दोपहर शाम 3 टाइम लेना है और एक-एक गोली लेना है, जैसे कोई डॉक्टर बोलता है ना ये एक-एक गोली 3 टाइम, या और अगर सिरप है, कफ सिरप है तो 2 चम्मच सुबह दोपहर शाम 2 चम्मच लीजिएगा, तो ये ट्रांसक्रिप्शन में ये मेंशन रहता है, ठीक है। आगे अगर बात करें प्रिस्क्रिप्शन को हैंडल कैसे किया जाता है, मीन्स अगर प्रिस्क्रिप्शन फार्मासिस्ट के हाथ में गया तो उसको कैसे देखेगा, किस नज़र से देखेगा? तो पहला है कि पोलाइटली बात करें पेशेंट से और उनसे प्रिस्क्रिप्शन ले, जो डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्रिप्शन दिया गया उसको रिसीव करे, उसको रीड करे, अच्छे से रीड करे और चेक करे प्रिस्क्रिप्शन को, कहीं मिस्टेक ना हो गया हो या फिर कुछ एरर ना हो, उसको चेक करे। फिर उसको अच्छे से कंपाउंडिंग करे, जैसा उनको दिया गया है, ऑर्डर दिया गया, मीन्स जैसे उनको कहा गया कि आप ये दवा देना, उनको कंपाउंडिंग करे, लेवल करे, जैसे कि कब खाना है, क्या और क्या साथ में नहीं खाना है, कुछ साइड इफ़ेक्ट होगा या नहीं, किसी और मान लीजिए अगर मेरे को एलर्जी हुआ है तो कहा जाता है बैंगन नहीं खाना है या फिर ठंडा नहीं खाना है, तो वो सब लेवल किया जाता है उस पे। और फिर उसके बाद पैकेजिंग करना है, पैक करना है उस दवा को, फिर उसमें बिल करना है, उसको प्राइस लेना है हमारे पेशेंट से और उनको आसानी से डिलीवरी कर देना है पेशेंट को। तो ये हमारा हैंडलिंग ऑफ प्रिस्क्रिप्शन। तो हैंडलिंग ऑफ प्रिस्क्रिप्शन में मैंने क्या देखा, रिसीविंग द प्रिस्क्रिप्शन को रिसीव करना, उनको चेक करना अच्छे से, प्रिस्क्रिप्शन को अच्छे से चेक करना है, जो दवा है उसको कंपाउंड करना है, लेवल करना है, उसको पैक करना है, बिल करना है, फिर उसको प्राइसिंग करना है और डिलीवरी कर देना लास्ट में। यह है हैंडलिंग ऑफ प्रिस्क्रिप्शन। पहला अगर बात करें तो प्रिस्क्रिप्शन को रिसीव करते वक्त कैसा होना चाहिए, मीन्स क्या पेशेंट फार्मासिस्ट का क्या रोल होना चाहिए उस समय। तो जो अगर पेशेंट से अगर रिसीव करते समय प्रिस्क्रिप्शन रिसीव करते समय हमेशा फार्मासिस्ट खुद अपने हाथों से रिसीव करे, किसी भी स्टाफ से रिसीव ना करवाए, खुद अपने हाथों से पेशेंट से रिसीव करे, पोलाइटली उससे मांगे, ठीक है। और जहाँ पे पेशेंट बैठा हो या जहाँ पे पेशेंट खड़ा हो वो जगह साफ़ सुथरी होनी चाहिए, क्योंकि पेशेंट जो है एलर्जिक हो सकता है, ठीक है। अगर गंदी जगह पे खड़ा हो, मान ले तो वहाँ पे अगर कोई भी उसको अस्थमा का पेशेंट हो और वहाँ पे धुआं निकल रही हो तो उसको हार्म कर सकता है, तो ऐसी जगह नहीं होना चाहिए, वो जगह क्लीन होना चाहिए, ठीक है, अच्छे इन्वायरमेंट होना चाहिए। और वाइल रिसीविंग प्रिस्क्रिप्शन अ फार्मासिस्ट शुड नॉट मेक एनी कमेंट और गेस्चर, ठीक है। अगर अगर प्रिस्क्रिप्शन लेते समय फार्मासिस्ट को उस समय कोई भी कमेंट पास नहीं करना चाहिए या फिर नहीं बोलना चाहिए कि हाँ ये डॉक्टर ने ज़्यादा दवा लिख दी है या फिर गलत दवा लिखी है, इसके बारे में कोई वहाँ पे बात नहीं करनी चाहिए। ए फार्मासिस्ट शुड नॉट इवन गिव अ फिजियोइकोनॉमिक एक्सप्रेशन टू द पेशेंट दैट ही इज़ सरप्राइज्ड और कन्फ्यूज्ड ऑन लुकिंग द प्रिस्क्रिप्शन। अगर फार्मासिस्ट को कोई भी ऐसा स्माइल नहीं देना चाहिए, चेहरे पे कोई भी ऐसा एक्सप्रेशन है कि जिससे कि पेशेंट को अनकंफर्टेबल फील हो या उसको लगे कि मैंने गलत जगह इलाज करवाया है
या फिर शायद कुछ गलती हो इसीलिए ये हंस रहा है, इसको पता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, पोलाइटली लेना चाहिए और अच्छे से रीड थ्रू करना चाहिए, ठीक है। फिर हमारा स्टेप होता है आगे रीडिंग एंड चेकिंग द प्रिस्क्रिप्शन, ठीक है। तो अच्छे से चेक करें, प्रॉपर स्क्रूटिनी ऑफ द प्रिस्क्रिप्शन शुड नॉट बी अटेम्प्टेड इन द प्रेजेंस ऑफ पेशेंट। जो इंस्पेक्शन है, जो हम एग्जामिन करते हैं, जो हम अच्छे से पढ़ते हैं प्रिस्क्रिप्शन को, वो पेशेंट के सामने नहीं होना चाहिए। जो हम अगर पेशेंट सामने बैठा हो, हम उस चीज़ को पढ़ रहे हैं जो कि मान लें वहाँ पे गलत हो, तो ऐसा चीज़ नहीं होना चाहिए। ये काउंटर के पीछे होना चाहिए, मीन्स पेशेंट को दिखना नहीं चाहिए कि आपने जो पढ़ रखा है उसमें अगर एरर भी है तो उस पेशेंट को पता नहीं होना चाहिए। अगर आपको कहीं पढ़ने में दिक्कत आ रही है या आप नहीं समझ पा रहे हैं डॉक्टर की राइटिंग, तो आप अपने सीनियर फार्मासिस्ट से जाकर पूछ सकते हैं या फिर आप डायरेक्टली उस डॉक्टर से जाकर कंसल्ट कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आप उसके जगह पे गलत दवा देते हैं तो उसका कंडीशन, हमारा पेशेंट का जो कंडीशन है वो और बद से बदतर हो सकता है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए अच्छे से फार्मासिस्ट को हैंडल करना चाहिए। फिर हमारा आगे का स्टेप आता है कंपाउंडिंग, लेबलिंग एंड पैकेजिंग। कंपाउंडिंग का मतलब होता क्या है? कंपाउंडिंग बोले थे आफ्टर रीडिंग एंड चेकिंग द प्रिस्क्रिप्शन। अगर हमारा ये फार्मासी जो है, अगर प्रिस्क्रिप्शन को अच्छे से रीड थ्रू कर लिया, पढ़ लिया, उसको चेक कर लिया, ठीक है, और फार्मासिस्ट उसको डिस्पेंस करने वाला है, तो कंपाउंडिंग, लेवल एंड पैकेजिंग शुड कैरिड आउट इन नीट प्लेस। मीन्स कंपाउंड, अगर जो हम दवा बना रहे हैं उसको लेवल कर रहे हैं, उस अच्छे जगह पे होना चाहिए, साफ़ सुथरा जगह पे होना चाहिए। ऐसा ना हो कि वहाँ पे बैक्टीरिया का एक्यूमुलेशन हो या फिर गंदगी हो या फिर डस्ट हो, तो हमारे जो कंपाउंडिंग जो हम मेडिसिन बना रहे हैं उसमें एडल्टरेट काउज कर सकता है और ये टॉक्सिक इफ़ेक्ट कर सकता है हमारे पेशेंट के लिए हानिकारक हो सकता है और ज़्यादा वर्स कंडीशन में पेशेंट की जान भी जा सकती है। तो सभी इक्विपमेंट जो है, जो भी यूज हो रहा है हमारे, जैसे कंटेनर यूज होता है या फिर पेस्टल यूज होता है, इसको हमेशा वॉश करना चाहिए और ये क्लीन, साफ़ सुथरी होनी चाहिए। और जो प्रिपरेशन हो ड्यूरिंग प्रोसेसिंग इज एक्सपेक्टेड टू रिमेन अनटच बाय हैंड्स। और ये खास ध्यान रखना चाहिए कि जो हम बना रहे हैं दवा, वो हाथों से टच ना हो। हाथ में जनरली बैक्टीरिया, वायरस लगे रहते हैं, जो कि डायरेक्टली अगर हम अगर ग्लव्स पहन के वही काम करते हैं तो अच्छे से हमारा नीट एंड क्लीन कहलाएगी। लेकिन ऐसा हम ध्यान रखना चाहिए कि हाथ से ना हो टच, तो हम वो चीज़ जो है टॉक्सिक हो सकती है, उसमें कुछ एडल्टर्ड हो सकता है, कुछ हमारा फॉरेन पार्टिकल्स उसमें हमारे दवा में आ सकती है जो कि हमारे लिए हार्मफुल होगी। लेवलिंग की बात करें तो इन्फॉर्मेशन जो होता है, इन्फॉर्मेशन स्टेट ऑन द लेवल इज़ द लिंक बिटवीन पेशेंट एंड फार्मासिस्ट, ठीक है। लेवल कहने का मतलब है कि जैसे हम दवा अगर देते हैं हमारे पेशेंट को, तो उसको ये डायरेक्शन देना कि कितने टाइम लेना है, ठीक है। लेवल करने का मतलब वही है कि इसको कूल एंड ड्राई प्लेसेस पे रखना है, इसको सनलाइट से बचाना है आपके दवा को, आपके बच्चों के पास ये दवा नहीं जानी चाहिए, तो ये लेवलिंग के अंदर आती है। मीन्स हमारे पेशेंट, ये डायरेक्ट कनेक्शन होती है किसके बीच? पेशेंट के बीच और हमारे फार्मासिस्ट के बीच डायरेक्ट कनेक्शन लेवल करती है। तो डायरेक्शन शुड बी रिटन इन सिंपल वर्ड। डायरेक्शन जो होता है ना, जैसे कि ये भी आता है लेवलिंग के अंदर ही कि ये दवा आपको 3 टाइम लेनी है, सुबह, दोपहर, शाम। तो ये जो है सिंपल वर्ड में होना चाहिए। या फिर कप सिरप के पीछे लिखा हुआ रहता है सेक वेल बिफोर ईच यूज, मीन्स अच्छे से उसको मिला लें आप कप सिरप को लेने से पहले। तो ये जो है सिंपल वर्ड में लिखा होना चाहिए ताकि जो पेशेंट है वो आसानी से समझे और ये अच्छे से सब कुछ सही से कर सके। लेवल शुड बी फिक्स्ड विद अ स्ट्रॉन्ग एडेसिव। अगर उसमें जो हम लेबलिंग कर रहे हैं, ठीक है, अगर अपने दवा में लेवल कुछ चिपका रहे हैं तो अच्छे से ग्लू से चिपका होना चाहिए, ताकि ऐसा ना हो कि घर जाते जाते उस सामान को अगर कैरी कर रहे हैं तो धीरे धीरे वो क्या हो जाए, ख़राब हो जाए या फट जाए। वो कागज़ का नहीं होना चाहिए, वो अच्छे से प्लास्टिक का होना चाहिए, ताकि अगर वाटर के संपर्क में आए तो वो टूटे भी ना, बस इसलिए वहाँ पे चिपका रहना चाहिए। पैकेजिंग की बात करते हैं तो फाइनल पैकेजिंग जो होता है कंटेनर को डन इन नीट एंड ठीक है। जो हम फाइनल पैकेजिंग करते हैं किसी भी ड्रग को, वो अच्छे साफ़ सुथरी जगह पे होना चाहिए, लूज़ पेपर बैग में नहीं होना चाहिए। अगर लूज़ पेपर बैग में क्या होगी, तो हम मेडिकल शॉप से अगर दवा लेते हैं, वही मेडिकल शॉप अगर लूज़ पेपर बैग रहेगी तो कभी भी फट सकती है और हमारा जो मेडिसिन है वो बर्बाद हो जाएगा। फिलिंग, प्राइसिंग एंड डिलीवरी ऑफ द मेडिसिन टू द पेशेंट। फिलिंग कहने का मतलब है जो प्रिस्क्रिप्शन आया उसका एक स्पेशल रिकॉर्ड होना चाहिए हमारे प्रिस्क्रिप्शन का। अपने डायरी जो मेंटेन किया जाता है, हर एक फार्मासिस्ट मेंटेन करते हैं, और उसको हमेशा मेंटेन करके रखें। मीन्स प्रिस्क्रिप्शन के बारे में जो भी लिखा है उस डायरी में मेंटेन होना चाहिए, ठीक है। सीरियल वाइज रिकॉर्डेड होना चाहिए। रिकॉर्ड में क्या होना चाहिए जनरली, तो रिकॉर्ड में सीरियल नंबर होना चाहिए, किस तो कौन से डेट का ये पेशेंट हमारा आया, पेशेंट का नाम क्या है,
इंस्क्रिप्शन क्या है, मीन्स कितना कितना डोज देना है, इसके बारे में। और आगे अगर बात करते हैं प्राइसिंग ऑफ प्रिस्क्रिप्शन। प्राइसिंग ऑफ प्रिस्क्रिप्शन का मतलब कि अगर हम कोई भी दवा देते हैं तो उसका हम प्राइस कैसे बताएंगे। मान लेते कोई भी दवा हम बनाएं, जैसे कि अगर एसिक्लोफिनेक या स्ट्रेप्टोमाइसिन बनाते हैं, अगर स्ट्रेप्टोमाइसिन बनाते हैं तो कैसे बताएंगे कि हाँ ये दवा है कितने की। जैसे कोई दवा आप मार्केट में जाते होगे तो कोई 50 रुपये की आती होगी, कोई दवा वही 500 की आती होगी। तो ये प्राइस कैसे कैलकुलेट किया जाता है, तो बहुत सारे इनपुट्स हैं जिसके बेसिस पे प्राइस कैलकुलेट किया जाता है। जैसे कि जो हम रॉ मटेरियल ला रहे हैं, जो हम इंग्रेडिएंट ला रहे हैं, जो हम सामान ला रहे हैं अपने दवा बनाने के लिए, उसका क्या कॉस्ट है। कंटेनर जो आ रही है उसके साथ, उसका क्या कॉस्ट है। जो वहाँ पे हमारे स्टाफ काम कर रहे हैं, मीन्स लेबर कॉस्ट क्या है। ओवरहेड चार्जेस क्या है पर हेड, जो हमेशा लाने में जो उसकी खर्च हुई। प्रोफेशनल चार्जेस क्या है, जो सीनियर फार्मासिस्ट होते हैं। फिर आगे ट्रायल होती है उस मेडिसिन की, फिर उस मेडिसिन को क्वालिटी कंट्रोल किया जाता है, क्वालिटी एश्योरेंस होता है। उस सब जो इतना भी खर्च होती है, फिर थोड़ा सा प्रॉफिट भी गेन तो करना ज़रूरी है ना। तो प्रॉफिट ये सब जो मिलाकर इस सब को ऐड कर कर क्या टोटल प्राइस किया जाता है, तो वही प्राइस हम लोग को बताता है। तो ये सारा चीज़ कैलकुलेट करके हम लोग टोटल प्राइसिंग जो है वो बताते हैं। तो आगे अगर हम बात करते हैं डिलीवरी की, तो जो मेडिसिन है, मेडिसिन टू द पेशेंट डायरेक्ट और इनडायरेक्ट सिस्टम, ठीक है। जो डिलीवरी होती है, जो हम दवा दिए, ठीक है, जो हम प्रिस्क्रिप्शन पढ़कर दवा को कंपाउंड किए, दवा को पैकेजिंग किए, दवा तो हम रख दिए एक अच्छे से बैग में, दवा रख दिए और उसको देना है हमको, पेशेंट को देंगे कैसे। तो उसका दो सिस्टम होता है, एक होता है डायरेक्ट, एक होता है इनडायरेक्ट। डायरेक्ट सिस्टम में जो होता है, फार्मासिस्ट जो एक डायरेक्ट कॉन्टैक्ट होता है, फार्मासिस्ट और पेशेंट का एक डायरेक्ट कॉन्टैक्ट होता है। मीन्स पेशेंट जो है, पेशेंट आए यहाँ पे हमारे मेडिकल शॉप पे और प्रिस्क्रिप्शन दे, सामने जो है हाथ से दवा ले, और वो जो है आसानी से क्वेश्चन कर सकता है। मान ले उसको कुछ समझ में नहीं आया, हमारे पेशेंट को कुछ समझ में नहीं आया, तो फार्मासिस्ट से पूछ सकता है। तो वही अगर इनडायरेक्ट सिस्टम की बात करें तो जो है डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नहीं हो पाता है यहाँ पे फार्मासिस्ट और पेशेंट के बीच। डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कब नहीं होगा, अगर जैसे आजकल बहुत सारे ई कॉमर्स चल रहा है। मीन्स बात करें तो मेडिका प्लस जो हो गया, फिर 50-20 mg ऐसा करके बहुत सारे ऑनलाइन जो है, ऑनलाइन मार्केटिंग में ये बहुत आम बात हो चुकी है। जो ऑर्डर कर लेते हैं घर पे और डायरेक्ट उनका होम डिलीवरी आ जाता है। मीन्स डायरेक्ट वहाँ पे कांटेक्ट नहीं हो पाता है। जैसे डिलीवरी दे दे अपना, होम डिलीवरी का सिस्टम तो आजकल बहुत प्रिवेलेंट है। मेडिसिन जो है उनके घर पे पहुंच जाती है, ठीक है। किसी भी फ्रेंड के थ्रू चला जाए या फिर किसी भी कलीग्स के थ्रू चला जाए, मीन्स डायरेक्ट कॉन्टैक्ट ना हो पाए पेशेंट और फार्मासिस्ट के बीच। तो ये जो है थोड़ा उतना अच्छा नहीं है पेशेंट के लिए। अगर उनके मन में कोई भी डाउट रहे तो वो डायरेक्टली पूछ नहीं सकते हैं। जो रिटेन है, जो लिखा गया है प्रिस्क्रिप्शन पे, बस वही पढ़कर वो समझ सकते हैं। तो अब बात करते हैं एरर इन प्रिस्क्रिप्शन में। जनरली एरर होता कहाँ कहाँ है, तो मेडिकेशन एरर 28% होता है। जो मेडिकेशन रॉ मटेरियल में अगर कुछ गलत आ जाए या बनाते समय मिस डायग्नोसिस, जो हमारा डॉक्टर है वो डायग्नोस्ट ही गलत करे, ठीक है। जैसे बीमारी कुछ हुआ है, मान लेते हैं अगर उसको अल्सर हुआ है तो हम उसको दवा देते हैं किसी और चीज़ की, तो ये मिस डायग्नोसिस हुआ, तो ये 40% होती है। मेडिकल प्रोसीजर एरर, अगर हम दवा बना रहे हैं तो उस समय प्रोसीजर में कुछ गलत रह गया हो, क्वालिटी कंट्रोल करने में QC में प्रॉब्लम रह गया हो, फिर वहाँ पे प्रॉब्लम आ गया हो, ठीक है। लेबोरेटरी रिजल्ट हमारा जो ना आया हो, अगर हम चेक करें, लिमिट टेस्ट प्रोवाइड करें तो लिमिट टेस्ट पास ना करें, फिर भी हम उस दवा को बना दें, तो ये इनकरेक्ट है। इक्विपमेंट माल फंक्शनिंग, अगर बहुत सारे इक्विपमेंट जो है वो प्रॉपर नहीं होती है, वो क्लीन नहीं होती है, तो इसके कारण भी प्रॉब्लम आ सकती है। और अदर एरर भी इसमें प्रिवेलेंट है जो 7% होती है, ठीक है। मेडिकेशन एरर लोकेशन, कहाँ कहाँ मेडिकेशन ज़्यादा एरर होती है, तो हॉस्पिटल में 48% जो है, हॉस्पिटल 48% रिस्पॉन्सिबल है मेडिकेशन एरर के लिए। जो भी अगर सही से डायग्नोस ना कर पाए, अगर डॉक्टर जो है अच्छे से आपकी बीमारी नहीं पकड़ पाएगा तो अच्छा दवा नहीं मेंशन करेगा, तो वहाँ पे ज़्यादा चांसेस रहती है। डॉक्टर ऑफिस में 22%, ऑपरेटिंग रूम में जहाँ पे ऑपरेट हो रहा है, जहाँ पे ब्लड टेस्ट हो रहा है, तो ब्लड टेस्ट मान लें रिपोर्ट गलत आ गया, रिपोर्ट गलत आ गया तो डॉक्टर गलत डायग्नोस करेगा, अगर गलत डायग्नोस करेगा तो गलत दवा लिखेगा तो उसे गलत दवा मिल जाएगा, जिसके कारण मेडिकेशन एरर हो गया। क्लिनिक में 5% होता है। इमरजेंसी रूम में जल्दी में जो है पेशेंट, डॉक्टर जो है जल्दी इमरजेंसी केस में गलत दवा प्रिस्क्राइब कर देता है, कभी कभी डायग्नोस सही से नहीं पकड़ पाता है उस बीमारी को, तो इसके कारण ये मेडिकेशन एरर हो जाता है। फार्मेसी में जो है हमारे बहुत सारे फेक फार्मेसी जो आजकल बैठ रहे हैं दुकान पे, उनके कारण भी जो है 4% एरर हो जाती है।
होम में 3%, अगर जैसे कि अगर डायरेक्शन दिया हुआ है कि हमारा जो मेडिसिन है उसको कूल एंड ड्राई प्लेसेस पे रखना है, मीन्स जहाँ पे लाइट नहीं आती है, प्रोटेक्ट फ्रॉम सनलाइट, और हम जो है उसको सनलाइट में अगर रखते हैं तो दवा ख़राब हो जाएगी। और वही अगर सनलाइट में दवा रख भी रहे हैं और उसी दवा को खा रहे हैं, तो ये जो है मेडिकल एरर हुआ। तो ये होम में 3% मेडिकल एरर होती है। मेडिकल लेबोरेटरी में, अगर लेबोरेटरी जहाँ दवा बनाई जाती है वहाँ पे, नर्सिंग होम में भी एरर हो सकती है।